नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। मित्रों, मैं आज आपको गाय के पंचगव्य आधारतर विशेषकर गाय के मूत्र और गाय के गोबर रस के माध्यम से हम एक प्रभावशाली कीटनाशक या कीट भगाऊ स्प्रे कैसे बना सकते हैं, इसकी मैं जानकारी दे रहा हूँ। ये बहुत प्रभावशाली स्प्रे है और इस स्प्रे के माध्यम से आप कम से कम 3 दिन के लिए और कभी कभी तो 1 हफ्ता के लिए भी मक्खी मच्छर या जो कॉकरोच होते हैं, झींगुर होते हैं या जो मकड़ियाँ होती हैं, छिपकलियाँ होती हैं, उनसे मुक्ति पा सकते हो। ये कीट पतंगों को मारते नहीं हैं लेकिन उनको भगा देते हैं, इसलिए इससे कीटों का भी नाश नहीं होता है, कीटों का मृत्यु नहीं होती है और हमारा इको सिस्टम जो है यथावत बना रहता है। ये बहुत प्रभावशाली है। इसको आप घर पे भी बना सकते हैं, आप अपने मित्रों को दे सकते हैं और यदि आप इसको सही प्रॉपर तरीके से बना पाए, सही प्रॉपर तरीके से इसकी पैकिंग कर पाए, मार्केटिंग कर पाए, तो आपके लिए मार्केट में भी इसके लिए बहुत संभावना है। क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि आज हम ऐसे स्प्रे के लिए ऐसे जो मक्खी मच्छर भगाने के वाले जो जो धूप अगरबत्तियां हैं या स्प्रे हैं, तरल हैं, या जैसे कई तरह की गुड नाइट जैसे हम लिक्विड प्रयोग करते हैं, उनके बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं। उनके कारण हमारे मस्तिष्क, हमारे बच्चे मंदबुद्धि हो रहे हैं, हम भी उससे अपना निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, हमारा जो व्यवहार है बदल रहा है और बहुत सारे उसके दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। इनके बारे में मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि गौ के जो पंचगव्य हैं, विशेषकर गाय के मूत्र और गाय के गोबर रस के माध्यम से आप कैसे प्रभावशाली कीटनाशक स्प्रे तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ खास चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप चाहो तो नोट कर सकते हैं। वैसे मैंने इनकी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक प्लास्टिक की बोतल की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें आती हैं, वैसी आपको एक बोतल की ज़रूरत पड़ेगी जो ढक्कनदार हो, जिसमें चूड़ियाँ लगती हों, क्योंकि चूड़ियाँ वाला ढक्कन आपके लिए ज़रूरी है। दूसरी, आप इसको जो कीटनाशक स्प्रे है तैयार करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी करीब करीब 100 ग्राम या तो छोटे मक्खी का शहद, या फिर उसकी जगह जो गन्ने का सिरका होता है, जो मोलाइसिस होता है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। और ये दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ें, इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। और यदि आप शहद मक्खी का शहद लेने की इच्छा रखते हैं तो वो शुद्ध हो, क्योंकि आजकल शहद बहुत मिलावटी है और बहुत ऐसा है कि जिसमें चीनी की चाशनी रहती है या गुड़ की चाशनी मिली रहती है। तो ऐसा जो शहद है वो ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है। दूसरी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है आपको गौमूत्र की। तो गौमूत्र इसके लिए आप या तो आधा लीटर ले सकते हैं या 250 मिलीलीटर के आसपास ले सकते हैं। और इसमें या तो आप 1 लीटर शुद्ध पानी डाल सकते हैं या 750 मिलीलीटर के आसपास शुद्ध पानी ले सकते हैं। आपने अपने हिसाब से दोनों का जो मिश्रण है, दोनों का जो टोटल वजन है वो 1 लीटर होना चाहिए। आप चाहो तो पानी और गौमूत्र को आधा आधा ले सकते हैं या फिर गौमूत्र की मात्रा कम कर सकते हैं, पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं उसी अनुपात से। तीसरी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी नीम की पत्तियों की। नीम की पत्ती कोमल हो तो बहुत अच्छा है, सूखी ना हो, क्योंकि सूखने के बाद उसमें फर्मेंटेशन में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। प्रभाव तो रहता है, प्रभाव उतना ही रहता है जितना कि कोमल नीम की पत्ती का रहता है, लेकिन उसकी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है। तो आपको 200 से 250 ग्राम के आसपास नीम की पत्तियों की आवश्यकता है। 50 ग्राम के आसपास चाहें तो आप मीठा नीम, जैसे कड़ी पत्ता कहते हैं, वो ले सकते हैं। और यदि आपको छुई मुई का पेड़ मिल जाए या छुई वो आपके घर में हो तो आप करीब करीब 50 ग्राम के आसपास छुई मुई की पत्तियां ले सकते हैं। तो ये आपकी आवश्यकता है और बहुत सहज तरीके से बनाना है, क्योंकि हमें इसको फर्मेंटेड करना है। जब भी हम गुड़ या शहद या फिर हम कहें मोलाइसिस या सिरके के साथ में नीम की पत्तियों के या किसी भी बायो प्रोडक्ट जो होते हैं, चाहे वो फल की
पील्स हों, फलों के छिलके हों, सब्जियों के वेस्ट हों, पत्तियां हों, या कोई ऐसी जो खाने जो वेजिटेबल्स चीज़ें हैं उनको रखते हैं और उनको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने देते, तो उसके अंदर फर्मेंटेशन की यानी खिमनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके माध्यम से उस द्रव में, उस मिक्सचर में एल्कोहल की सांद्रता बढ़ने लगती है और उसमें कई तरह के एंजाइम्स और कई तरह के रसायन सक्रिय हो जाते हैं और यही सक्रिय रसायन आपके लिए कीटनाशक का कार्य करते हैं। ये एक बहुत अद्भुत कीटनाशक बन जाता है। तो आपको करना कैसा है, प्रोसीजर क्या है, तो उसका सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहले आप बोतल लीजिए, बोतल में आप 100 ग्राम के आसपास जो शहद लिया है, या तो शहद डाल लीजिए, यदि शहद नहीं लेते, आपने सिरका लिया है तो सिरका डाल दीजिए। उसके ऊपर आप जो नीम की पत्तियां ली हैं उनको या तो थोड़ा कूट के या थोड़ी पेस्ट बना के भर सकते हैं, या नीम की पत्तियों को सीधे भी भर सकते हैं। उससे कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं आती। और उसी के साथ में आप कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, या आपने यदि छुई मुई की लीव्स ली हैं, पत्तियां ली हैं, तो वो डाल सकते हैं। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, कि उसमें आपने या तो आधा लीटर पानी डालना है या फिर 750 मिलीलीटर के आसपास पानी डालना है। और उसके साथ में यदि आपने आधा लीटर पानी लिया है तो आधा लीटर के करीब का गाय का मूत्र डालना है, या यदि आपने 750 ml के करीब यदि पानी लिया है तो 250 ml के आसपास गाय का मूत्र लेना है। और गाय की, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसे बहुत ध्यानपूर्वक आपको दिमाग में रखना है। गाय देसी हो, क्योंकि देसी गाय के अंदर ऐसे विशिष्ट गुण रहते हैं कि वो फर्मेंटेशन में और औषधीय उपयोगों में बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें देसी गाय का मूत्र लेना है। और यदि इनके साथ में एक चीज़ और भी मिल सके, वो अलग है, ऑप्शनल है, आप लेना चाहो तो ले सकते हैं, यदि नहीं लेना चाहो तो भी चलेगा, क्योंकि बिना उसके भी जो मैं कीटनाशक बनाने की प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ वो भी बहुत अद्भुत है, वो भी बहुत प्रभावशाली है। तो मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है गोबर का रस। आप गोबर ले लीजिए, ताज़ा गोबर ले लीजिए, उसको एक वस्त्र में बांध के लटका दीजिए। आप आधे पौने घंटे के बाद देखेंगे उसके नीचे जो आपने पात्र रखा है, कोई कटोरी रखी है, कोई डिब्बा रखा है, तो उसमें करीब 15 से 20 ml के आसपास गाय का जो गोबर का रस है वो उसमें एकत्र हो जाता है। तो ये गोबर का रस भी उसमें डाल सकते हैं। मैं गोबर के रस इसलिए डालने के लिए कह रहा हूँ कि गोबर के जो रस है उसमें फर्मेंटेशन बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से एक्टिव होते हैं, वो फर्मेंटेशन की क्रिया को बहुत तेज़ी से शुरुआत करते हैं। इसीलिए तो जब बायोगैस बनाते हैं तो बायोगैस में फर्मेंटेशन कहाँ से आता है, बायोगैस में भी फर्मेंटेशन का कार्य गोबर रस में विद्यमान बैक्टीरिया ही करते हैं। तो वो बैक्टीरिया जब आप अपने कीटनाशक द्रव्य में डालेंगे तो वहाँ भी फर्मेंटेशन की क्रिया शुरू हो जाएगी। जब आप इन सब चीज़ों को बोतल में भर दें तो बोतल का ढक्कन बंद करके, बोतल का जब भी ढक्कन बंद करें तो ध्यान रखें वो टाइट हो, उसमें कोई स्पेस ना हो, क्योंकि उसमें हवा जा सके। क्योंकि हवा जाने से जो आपका जो मिक्सचर आप बना रहे हैं, जो आप तरल बनाना जा रहे हैं, वो खराब हो सकता है। हवा के माध्यम से कई तरह के सूक्ष्म जीवाणु, विषाणु, फंगस भी अंदर चले जाते हैं और वो उसको ख़राब कर देते हैं, सड़ा देते हैं। तो हमें बाहर से किसी तरह की वायु या किसी तरह के जीवाणु, विषाणु को अंदर नहीं जाने देना। ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शहद या आपने जो गन्ने का सिरका डाला है, मोलासिस डाला है, उसके माध्यम से होना है। और ये प्रक्रिया करीब 8 से 10 घंटे के बाद शुरू हो जाती है। इसमें तीव्रता 3 दिन के बाद आती है। 3 दिन के बाद इसमें गैस बनने लगती है। तो 3-4 दिन के अंतराल से आपको बोतल के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, उसको थोड़ा सा लूज करके आपने जो बोतल के अंदर गैस बनती है उसे रिलीज करते रहना है। और ऐसा 3-4 बार करना है, हर 3 दिन के अंतर से करना है। और जब भी आपको लगे, क्योंकि आप जब भी बोतल को स्पर्श करके देखेंगे तो यदि उसमें हवा है, यदि उसमें गैस भरी हुई है तो वो बहुत टाइट हो जाती है, वो दबती नहीं है। यदि दबे ना, टाइट हो जाए तो उसका अर्थ है उसके अंदर गैस बन गई है। उस गैस को निकालना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आपकी बोतल फट सकती है और आपका जो सारा प्रोसेस है वो तो डिस्टर्ब हो ही सकता है और उससे और भी गंद चारों तरफ फैल सकता है। तो उससे बचने के लिए आपने हर दूसरे तीसरे दिन बोतल को दबा के देखना है कि यदि वो
ठीक है, सॉफ्ट है, तो उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो आपको लगे कि हार्ड हो गई है, उसमें गैस बन गई है, तो उसको रिलीज करने की आवश्यकता है। तो पहले तो आपको 3-4 दिन के अंतराल से गैस निकालने की पड़ती है, लेकिन उसके बाद गैस कम बनने लगती है, तो इसका जो समय अंतराल है बढ़ा सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में यदि सामान्य मौसम है, गर्मी ज़्यादा नहीं है, बरसात ठंड कम नहीं है, तो इस पूरे प्रोसेस में 70 से 80 दिन, कभी कभी 90-95 दिन भी लग जाते हैं। तो इस जो स्प्रे बनने में 70-80 से लेकर 90 दिन और 95 दिन का समय लग जाता है। यदि गर्मी का मौसम है तो ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता है। लेकिन हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखना कि आपको इस बोतल को गर्मी में या सूरज की धूप में सीधे तो नहीं रखना, ऐसी जगह पर रखना है जहाँ ठंड भी ना हो और गर्म भी ना हो, सम जो तापमान है सम के आसपास रहे हो, यानी 27-28 डिग्री के आसपास है तो बहुत अच्छा अद्भुत है। 30-32 भी चलेगा और 18 से नीचे नहीं होना चाहिए। 18 से नीचे का यदि तापमान है तो उस प्रोसेस को स्लो कर देता है, धीमा कर देता है, तो फर्मेंटेशन करने में ज़्यादा समय लगता है। आप समझ गए होंगे फर्मेंटेशन का मेरा अर्थ है कि हमने जो उसमें बोतल के अंदर जो बायो प्रोडक्ट भरे हैं वो एल्कोहल पैदा करेंगे, और वही एल्कोहल के बाद उसमें फर्मेंटेशन से कई तरह के एंजाइम सक्रिय होंगे और बैक्टीरिया की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वो आपके लिए कीटनाशक का कार्य करेगा। और जब आप लगे आपको कि अब ये फर्मेंटेशन पूरा हो गया है, ये मौसम के अनुसार और इसको जानने के लिए आप मुझसे प्रत्यक्ष संपर्क कर सकते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान की जो अनुभूति है, जो जानकारी है, वो सुने पढ़े ज्ञान से ज़्यादा रहती है, तो उसका अंदाज आप एक बार मिल के ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगे कि आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस पूरा हो गया है, ये करीब 70 दिन से लेकर 90 दिन के बीच में तापमान पर निर्भर करता हो जाता है, तो आप उसको बोतल के ढक्कन को खोल के जो उसमें तरल पैदा हुआ है उसको छान सकते हैं या निथार भी सकते हैं और किसी स्वच्छ बोतल में भर के रख सकते हैं। उस बोतल में भी इस तरल को आपने ढक्कन से अच्छे से टाइट करके बंद करना है, क्योंकि उसमें भी फर्मेंटेशन में कभी कभी विकृति आ जाती है यदि वो हवा के सीधे संपर्क में आए, तो हवा से बचा के तो वहाँ भी रखना है। और जब आपका ये तरल तैयार हो जाए तो स्प्रे के लिए तैयार है। आप इसमें जब भी स्प्रे करना चाहें, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि इसमें कितना तरल या कितना पानी डालना है। आप यदि इसकी गंध को तीव्र रखना है, इसका प्रभावशीलता बढ़ाना है, तो आप इसमें 50% के आसपास पानी डाल के इसका स्प्रे कर सकते हैं। यदि इसकी गंध को थोड़ा कम करना है तो पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, और यदि आपने इसकी प्रभावशीलता को थोड़ा कम करना है या फिर आपने इसकी तीव्रता को बढ़ाना है तो पानी की मात्रा कम करके इस जो आपने स्प्रे बना इस लिक्विड बनाया है इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। जो आप बनाएंगे उसका स्प्रे करना है। जिस आप कमरे में निवास करते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, या जिस ड्राइंग रूम में आप उठना बैठना है, या यहाँ से भी आप मक्खी मच्छर को भगाना चाहते हैं, कॉकरोचों को दूर रखना चाहते हैं, मकड़ियों की जालें मकड़ियाँ पड़ गई हैं, मकड़ियों को वहाँ से निकालना चाहते हैं, या कॉकरोच आदि से बचना चाहते हैं, छिपकली से बचना चाहते हैं, तो वहाँ इस जो लिक्विड का स्प्रे आप कोनों में कर दीजिए। आप जो गेट होता है, जो दरवाजे होते हैं, इनके पीछे कर दीजिए, पर्दों के पीछे आसपास कर दीजिए, और आप देखेंगे स्प्रे करते करते वहाँ से मक्खी मच्छर भाग जाते हैं, मकड़ियाँ गायब हो जाती हैं, छिपकलियाँ वहाँ से दुम दबा के गायब हो जाती हैं। तो आप इसका बहुत प्रभावशीलता देखेंगे। आप गंध के लिए, इसकी खुशबू के लिए भी कुछ विशेष प्रयोजन कर सकते हैं, लेकिन उसकी जानकारी मैंने आपको नहीं दी है, क्योंकि वो तो जानकारी है उत्सुकता के ऊपर, क्योंकि इस विषय को विस्तृत और भी कर सकता था, लेकिन मैं विस्तार भय के कारण इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाया। तो लेकिन जो मैंने बताया है वो भी एक प्रभावशाली कीटनाशक है। उसका प्रभाव आप बनाने के तुरंत बाद देखेंगे, और उसके बाद आपको किसी तरह के केमिकल आधारित जो स्प्रे है, या मक्खी मच्छर भगाने की अगरबत्तियाँ हैं, धूप बत्तियाँ हैं, या ऐसे कई पदार्थ बाज़ार में मिलते हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ इसमें, और
इस प्राकृतिक स्प्रे और उन रसायन आधारित स्प्रे या मक्खी मच्छर भगाने वाले जो केमिकल्स उपलब्ध हैं उनमें आप एक निश्चित फर्क देखोगे, अंतर देखोगे। अंतर ये रहेगा कि उनकी प्रभावशीलता निरंतर प्रयोग से घटती है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता यथावत बनती रहती है। चाहे आप इसको लगातार वर्षों तक प्रयोग करेंगे तो आपको मक्खी मच्छर से निजात मिलती रहेगी। आप चाहें तो इसका बाज़ार में व्यापार भी कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको अट्रैक्टिव इसका जो पैकिंग मटेरियल बनाना पड़ेगा, बोतल भी ऐसी लेनी पड़ेगी जो दूसरों को आकर्षित कर सके, और इसकी गुणवत्ता में, इसकी जो बनाने की प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि नीम की गंध तीव्र होती है। कई लोगों को ये सहज नहीं होती, कई लोग इससे अरुचि महसूस करने लगते हैं। तो हमें इसकी नीम की गंध है वो कम करना पड़ेगा, और इसमें कुछ ऐसी खुशबुओं का प्रयोग करना पड़ेगा जो इसको ज़्यादा प्रभावशाली बना सकें। इसी तरह इसकी तीव्रता को घटाना बढ़ाना वो भी प्रोसेस पर निर्भर करता है, और ये बहुत अद्भुत कीटनाशक है। आप इसका प्रभाव देखेंगे। वैसे इसका प्रयोग आप मक्खी मच्छर के अलावा फसलों पर, घर के अंदर आपने बागबानी बनाई हुई है, घर में आपने गमले रखे हुए हैं, क्यारियाँ बनाई हुई हैं, या छत पर आपने गार्डनिंग की हुई है, वहाँ कई तरह के कीट आपके फूलों पर या आपके गमलों पर आक्रमण कर देते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, आपके पौधों को ख़राब कर देते हैं। तो उनके लिए भी ये स्प्रे बहुत अद्भुत है। और ये स्प्रे के माध्यम से आप अपने पौधों को, अपने वनस्पतियों को सुरक्षित कर सकते हैं, उनको नया जीवन दान दे सकते हैं। तो मैंने आपको एक ये सहज सा गौ में कीटनाशक स्प्रे बनाने का प्रयोग बताया। यदि आपको मेरा प्रयोग अच्छा लगा हो और आप इसका प्रयोग करके देखिए, यदि इसकी गुणवत्ता जैसे मैंने बताई है उससे ज़्यादा है, तो निश्चित ही आप अपनी कमेंट्स मुझे देख के इसके बारे में सुनिश्चित करें। और इसकी अतिरिक्त जानकारी चाहिए, मुझसे मिलना है, तो आप मिलने के लिए मुझसे ग्वालियर आ सकते हैं। मैं निःशुल्क जानकारी देता हूं, और इस तरह की और भी जानकारी देता हूं। तो मेरा एक संकल्प है कि आप यदि बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में हैं, तो छोटे छोटे रोजगार ऐसे हमारे पास बहुत हैं। आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और आप यदि किसी छोटी मोटी नौकरी के पीछे इधर से उधर भाग रहे हैं, तो आप अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। बाजार में बहुत संभावना है। सिर्फ विचार अच्छा होना चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए, और ज्ञान तो चारों तरफ बिखरा हुआ है। उस ज्ञान के माध्यम से, उस परामर्श के माध्यम से आप निश्चित ही बाजार में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं है, आज हर चीज़ की आवश्यकता है। तो मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। आपको अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट्स से मुझे ज़रूर सूचित करिए। और यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरी हर जो मेरे हिसाब से जो भी वैल्यूबल में वीडियो है आप तक पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों।